खुल गई पोल, बिहार को बॉलीवुड समझने की ना करे भूल। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। चिराग पासवान जो कि कहलाते हैं मोदी के हनुमान, अब वो बनना चाहते हैं बिहार की शान। पहले सांसद, फिर केंद्रीय मंत्री और अब चिराग पासवान देख रहे हैं मुख्यमंत्री का सपना। इस बात में कितनी सच्चाई है ये आने वाला समय बता देगा, लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव हुए हैं और आए दिन कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि उनके जीजा अरुण भारती भी उन बयानों में मसाला मिर्च लगाकर उसे और भी चटपटा बना देते हैं, जिससे बिहार की सियासत एकदम गर्म हो जाती है। इसके पीछे वजह क्या है, इस बात की सच्चाई अब सामने आने लगी है। जहां चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़े या ना लड़े, लोकप्रियता के शिखर पर चढ़ने की लड़ाई जरूर शुरू करती है। अपनी इस लोकप्रियता के लिए वो सारे हथकंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्हें लाइमलाइट में बनाए रखे। जाहिर है फिल्मी दुनिया के उस अनुभव का कमाल बिहार की राजनीति में भी वो दिखाएंगे ही, जिसमें उन्हें सफलता भी जरूर एक हद तक मिल जाएगी और वो मिलनी शुरू भी हो गई है। ये सब कुछ एकदम प्लानिंग के साथ की जा रही है। अब अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो आइए एक एक वो बयान आपको याद दिलाते हैं जिसके कारण चिराग ने नीतीश और मोदी की टेंशन बढ़ा रखी है। लेकिन अगर कोई गौर फरमाएगा तो मालूम चलेगा कि असल में चिराग ये सब कुछ सिर्फ चुनाव से पहले लोकप्रियता और प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं, ना कि चुनाव लड़ने के लिए। याद कीजिए चिराग का पहला वो बयान, बिहार बुला रहा है। चिराग पासवान का कहना है कि वो केंद्र की राजनीति में ज्यादा समय तक नहीं रहना चाहते। उनका कहना है, मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है, मेरी प्राथमिकता बिहार है। उनका ये भी मानना है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के एजेंडे पर वो काम करना चाहते हैं और ज़रूरी भी है। युवाओं की उम्मीद को बनाए रखने को बिहार फोकस होना होगा उन्हें। जिस जिला में जाता हूँ युवाओं को विशेष उम्मीद बनने लगती है हमसे, ये कहना चिराग पासवान का रहता है। दूसरा बयान, दलित नहीं हर वर्ग के नेता हैं चिराग। जमुई से सांसद और पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण भारती और चिराग के जीजा कार्यकर्ताओं की इच्छा की जानकारी देते हुए बताते हैं कि चिराग किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य यानी कि जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे, ताकि ये संदेश जाए कि वो सिर्फ एक वर्ग के नेता नहीं बल्कि पूरे बिहार के नेतृत्व के लिए तैयार हैं। इसके पहले लोजपा आर के पदाधिकारियों की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इनके चुनाव लड़ने से कार्यकर्ता उत्साहित होंगे और इसका परिणाम अच्छा आएगा, वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा और सीट भी बढ़ेगी। अब माहौल को आगे गरमाते हुए दानापुर से लड़ने की बात कर दी गई। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बारे में जो पहली खबर सामने आई वो ये थी कि सामान्य सीट को लेकर वो चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। उसके बाद ये आती है कि दानापुर विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे, ये जानते हुए कि ये सीट यादव बहुल है। पिछले चुनाव में यहाँ से राजद के रीतलाल यादव ने जीत दर्ज की थी। ये सीट भाजपा से विधायक रही आशा देवी साल 2020 का चुनाव हार गई थी। वैसे ये सीट भाजपा के कोटे में है, तो चिराग रीतलाल यादव के विरुद्ध ताल कैसे ठोकेंगे? फिलहाल ये सवाल अभी भी सवाल ही है। अब आगे बढ़िए तो शाहबाद चर्चा में आ जाता है। बिहार की राजनीति में इन दिनों तेजी से ये बात फैलने लगी है कि वो शाहबाद के किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। ये वही शाहबाद है जहां पिछले विधानसभा 2020 के चुनाव में 22 विधायक सभा सीटों में से 2 बीजेपी जीती थी विधानसभा सीटों से, और जदयू का तो खाता भी नहीं खुला था। यह ऑफर लोजपा रामविलास के प्रवक्ता राजेश भट्ट ने दी थी। उन्होंने चिराग पासवान को शाहबाद की किसी सीट से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का न्योता दिया है। तो अभी ये चर्चा यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि लिस्ट बहुत लंबी है। चिराग एक ऑफर अनेक। जी हाँ, चिराग को तो शेखपुरा से भी न्योता मिला है। जी हाँ, चिराग पासवान को शेखपुरा सीट से भी प्रत्याशी बनने का ऑफर मिल चुका है। एलजेपीआर के नेता इमाम गजवाली की ओर से लगाए गए पोस्टर में चिराग को शेखपुरा सीट से चुनाव लड़ने का न्योता दिया गया था। अब देखिए, चिराग को एक नहीं बल्कि कई सीटों से बुलावा आ गया है। कहां कहां जाएंगे जनाब, वक्त बताएगा।
अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। खुद चिराग भी कई मंचों पर केंद्रीय राजनीति को छोड़कर बिहार की राजनीति में आने और विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। अब कब ऑफिशियल तौर पर वो ये ऐलान करते हैं, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। देखते हैं कब चिराग सच में चुनावी मैदान में ताल ठोकते हैं या फिर बस माहौल बनाकर दिल्ली में ही बैठे रह जाते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।